लोग एक ऐसे मसीहा के मुंतजिर थे जो रोमी हुकूमत को शिकस्त देकर इसराइल को आज़ादी दिलाए, लेकिन यीशु मसीह दिलों को आज़ाद करने आए थे, क्योंकि असल गुलामी गुनाह की गुलामी है। यीशु नासरी के नाम में, जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, आपकी सलामती हो। मेरा नाम अदीब शहजाद है और आज की डिवोशनल थॉट में हम उस पुरजोश वाकया पर गौर करेंगे जब यीशु मसीह यरूशलेम में एक बादशाह की तरह दाखिल हुए। और सवाल ये है कि वो बादशाह का इस्तकबाल था या दिलों का इम्तिहान। पाम संडे मसीही तारीख का एक खास दिन तस्वर किया जाता है जो हमें एक ऐसे बादशाह की याद दिलाता है जिसकी शान शौकत दुनियावी नहीं बल्कि आसमानी है। ये वो लम्हा था जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए और लोगों ने खुशी से खजूर की डालियां बिछाकर नारा लगाया, होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। बामुताबिक मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान 11वां बाब और 9वीं आयत। ये मंजर बज़ाहिर एक फाते बादशाह के इस्तकबाल का था, मगर हकीकत में ये खुदा की मोहब्बत और नजात के मंसूबे का आगाज था। यीशु मसीह शाहाना रथ पर नहीं बल्कि गधे के बच्चे पर सवार होकर आए। ये कोई इत्तफाक नहीं था, बल्कि ज़िकरिया नबी ने सदियों पहले पेशगोई की थी कि इसराइल का बादशाह फरोतनी से गधे पर सवार होकर आएगा, और यीशु मसीह ने उसकी तकमील की। लोग एक ऐसे मसीहा के मुंतजिर थे जो रोमी हुकूमत को शिकस्त देकर इसराइल को आज़ादी दिलाए। वो ताकत, सियासत और ज़ाहरी जलाल चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह दिलों को आज़ाद करने आए थे, क्योंकि असल गुलामी गुनाह की गुलामी है। पाम संडे हमें याद दिलाता है कि खुदा का मंसूबा अक्सर हमारी तवक्कुआत से मुख्तलिफ होता है, मगर हमेशा कामिल होता है। ये वाक़या हमें एक हैरान कुन हकीकत भी दिखाता है। जिन लोगों ने खजूर की डालियां बिछाई, उन्हीं में से कुछ चंद दिन बाद मसलूब कर भी पुकार रहे थे। यह हमें सिखाता है कि हजूम का जोश आर्जी हो सकता है, मगर सच्चा ईमान मुस्तकिल होता है, और असल नजात और आज़ादी सलीब के रास्ता से है। ये दिन हमें चैलेंज भी करता है कि हम अपने दिल का जायजा लें। क्या हम सिर्फ खुशियों में यीशु का इस्तकबाल करते हैं, या मुश्किल वक्त में भी उसके वफादार रहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि खुदा सिर्फ हमारी मर्जी पूरी करे, या हम उसकी मर्जी को भी कबूल करने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह का यरूशलेम में दाखिला हमें बताता है कि हकीकी बादशाही खिदमत में, हकीकी अजमत आजिज़ी में, और हकीकी फतह कुर्बानी में है। दुनिया हमें सिखाती है कि कामयाबी ताकत और शोहरत में है, मगर यीशु हमें दिखाता है कि असल कामयाबी खुदा की मर्जी पर चलने में है। आज का पाम संडे हमें दावत देता है कि हम भी अपने दिलों की डालियां यीशु के कदमों में रखें, अपनी परेशानियां, खौफ, गरूर और गुनाह उसके हवाले करें। जब हम यीशु को अपनी ज़िंदगी का बादशाह बनाते हैं तो वो हमें हकीकी अमन, हकीकी खुशी और हकीकी उम्मीद देता है। सोचने की बात है कि क्या यीशु मसीह सिर्फ इसराइल या यहूदियों का बादशाह है, या आपके दिल का भी बादशाह है? अगर यीशु वाकया ही हमारा भी बादशाह है, तो हमारी ज़िंदगी में आजिज़ी, मोहब्बत, मुआफ़ी और वफादारी नजर आनी चाहिए। मेरी दुआ है कि हम वक्ती जज्बात नहीं बल्कि मजबूत ईमान के साथ यीशु का इस्तकबाल करें, क्योंकि वही बादशाह है जो टूटे दिलों को जोड़ता है, गुनहगारों को मुआफ़ करता है और नाउमीद लोगों को नई जिंदगी देता है। आमीन।